Hi everyone. Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the multi-time frame analysis for Nifty and Bank Nifty. We will also be discussing briefly Sensex और हम gold और BTC पे भी बात करेंगे. So without wasting any time, let's get started. So first and foremost thing, यहाँ पर ये this is the monthly time frame. ये हम लोग Nifty के charts पे है. Monthly time frame पे हमने 5 red candles के बाद हमने up move देखा है. Now I would not like to call it a single side up move because यहाँ पर आया उसके बाद market ऊपर गया और ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया because यहाँ पर वापस वी ओपन विद सम नेगेटिव न्यूज और वहां से हम लोग ने पूरा रिकवर किया था ड्यूरिंग अमिड्स ट्रेड वॉर टेंशन. उसके बाद हमने वन वे रिकवरी दिखाई है अब तक. नाउ द गुड पार्ट इज 25,000 के ऊपर हम आए हैं आफ्टर सेवरल मंथ्स. ऑलमोस्ट अक्टूबर के बाद इफ आई से दिस इज द मंथ जहां पर हम लोग ने 25,000 देखा है अक्टूबर 2024. तो रफली 6.5 to 7 months के बाद हम लोग ये लेवल दिख रहे हैं. तो मई मंथ में ये कैंडल बनने के लिए और भी काफी दिन बाकी है. आई वुड से रफली हाफ अ मंथ. तो उसके बाद वी विल डिस्कस इन डिटेल कि कैसा लग रहा है. बट as I said, 25,000 or psychological number and is also very important, which we are seeing after 6.5 to 7 months. Now let's go to a weekly time frame. On the weekly time frame, हम clearly ये देख सकते हैं कि ये जो resistance हुआ करता था, ये सारा resistance को break करके 25,000 आ गया. Okay, now I'll just tell you or rather remind you. जब मार्केट इसके आसपास थी, आप लोगों को याद होगा हम लोग ये यहाँ पर देख रहे थे कि 24,800 को काफी बार मतलब ब्रेकआउट होने के बाद ये 24,800 को काफी बार सपोर्ट की तरह काफी टाइम उसने टेस्ट किया और उसके बाद जब से ये ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद उसको रीटेस्ट करके नीचे की तरफ रहा. तो फॉर द फर्स्ट एवर टाइम दिस 24,800 के ऊपर हमको क्लियर कट क्लोजिंग मिली है. दिस लेवल बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो एक टाइम पे सपोर्ट हुआ करता था, उसके बाद उस सपोर्ट को रीटेस्ट मतलब यहाँ पर से ब्रेकआउट था, रीटेस्ट एंड देन अप मूव के बाद यही सपोर्ट को वो बार बार टेस्ट करा था. फाइनली इट ब्रोक ऑन द डाउन साइड और उसके बाद वापस जब ऊपर गया तो वही लेवल का उसने रेजिस्टेंस लिया. एंड नाउ वी कैन सेफली अज्यूम कि यहाँ पर अज्यूम नहीं, वी कैन सेफली सी दैट ये 24,800 के बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है. इनफैक्ट 25,000 ऐसा सेट राउंड नंबर हमको मिला. ये बिल्कुल अक्टूबर के बाद हमको ये वाला लेवल दिख रहा है. तो दैट इज वन गुड पार्ट. तो ये 24,800 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम, हियर ऑल्सो वी कैन क्लियरली सी ये दिसंबर में देखिएगा आप ये 24,800 850 के आसपास काफी टाइम तक इसने हवर किया एंड देन वहां से फिर से रिजेक्शन ली थी. राइट, उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमको ये एक अच्छी कैंडल मिली थी बट फिर कोई न्यूज के कारण हम लोग मतलब वापस थोड़ा सा या एक्चुअली दिस वाज नॉट इवन न्यूज तो वाज ऑन दिस डे एंड दिस डे जहाँ पर वो हमारा सारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया था. उसके बाद हमने मेगा गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर अभी फाइनली थर्सडे वाज द डे व्हेन वी सॉ दिस ह्यूज अप मूव. उसके बाद फ्राइडे को एब्सोल्युटली साइलेंट इन अ वेरी स्मॉल रेंज. इट बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट अ पॉज. ओके, नाउ दिस रिमाइंड्स मी कि हमने ये डिस्कशन की थी आई गेस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. हाँ, मैंने ऑन द वीकली टाइम फ्रेम ये डिस्कस की थी. मोस्ट लाइकली आई एम अज्यूमिंग दिस लेवल टू गो टू जीरो, राइट, बिकॉज ये कैंडल बन चुकी थी बट वो उसने ये वाली लेवल को कभी ब्रेक नहीं किया. इनफैक्ट मंडे इटसेल्फ ये जो गैप अप दिख रही है बिकॉज यहाँ पर देखिएगा तो क्लोजिंग वाज, इफ यू सी द क्लोजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक, द क्लोजिंग वाज 24,008. ठीक है, दिस क्लोजिंग वाज 24,008. द ओपनिंग ऑफ द वेरी नेक्स्ट वीक बिकॉज मंडे को ही हमने गैप अप ओपन किया था, द ओपनिंग इटसेल्फ वाज 24,420. तो रफली नहीं एग्जैक्टली टू 420 पॉइंट्स का गैप अप हमने ओपन किया था. तो दैट वाज द रीजन ये कभी इसने इसको मतलब ये लेवल के कॉल्स कभी जीरो गए ही नहीं. इनफैक्ट दिस शार्प अप मूव दैट वी सॉ, इनफैक्ट 2-3 दिन तो साइडवेज रहा था मार्केट. द शार्प अप मूव वाज द डे व्हेन वी सॉ ऑन थर्सडे. तो माय लर्निंग इज ऐसे जब बहुत ज्यादा विक्स होती है, स्पेशली जब 22 की विक्स होती है और उस पे भी जब बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो हो तो उसमें कोई एक लेवल को बहुत स्ट्रांगली नहीं लेकर चलो. ऑल्दो आई हैवंट मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर हमने ये जो बहुत बड़ा मेगा गैप अप है इसको ये थोड़ा सा अनअवॉइडेबल था अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशंस. सो देन इस पे हमको जो भी लगा मतलब इस पे हमको जो भी लॉस हुआ वो देन वी हैड टू टेक इट. उसके बाद क्या हुआ, मार्केट बेसिकली इतने बड़ा रेंज अगर बनाया है उसके बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रिमेन विद इन दिस पर्टिकुलर मंडे के रेंज में बिकॉज यहाँ पर साइलेंट था, यहाँ पर भी साइलेंट था. बट देन दिस थर्सडे विच वॉज एन एक्सपायरी, वहां पर हमने बहुत शार्प अप मूव देखा. ऑफकोर्स वी डेंट लूज एनीथिंग ऑन थर्सडे बट येस ये काउंटर गैप अप में डेफिनेटली there was some losses. So now let's understand on the 15 minute. अच्छा डेली में अगर हम देखेंगे तो ये लेवल तो ब्रेक हो चुका है. now the next level on the daily if I see that comes around somewhere around this range because यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर क्लियर कट एक रेजिस्टेंस हुआ करता था that is roughly around 24,200. ठीक है, इसके आसपास हमको डेली में नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद तो डायरेक्टली ये रेजिस्टेंस है बिकॉज यहाँ पर गैप भी छूटा है. ठीक है, तो that is the next resistance on the daily time frame. Now let's go on the 15 minute time frame. तो 15 minute time frame पे भी we can clearly see this
दिस 24,200 से लेके 24,250 इज आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी क्या हो रहा है मार्केट में, ये शार्प अप मूव आई थी ऑन थर्सडे और मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा है। तो जब भी अब ये रेंज को ब्रेक करेगा ऑन द अपसाइड, दैट इज व्हेन वन कैन गो लॉन्ग। अब नीचे में वैसे तो सपोर्ट अगर आप देखोगे, ये छोटी सी सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट अराउंड 900 930 के आसपास, बट ये वाली जो 800 की लेवल मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि व्हाई इट इज ऑफ सच अ सिग्निफिकेंट लेवल। तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक यहाँ पर ये बाय ऑन डिप्स ही होना है, और मेजर लेवल मतलब जो भी है वो चेंज होने के लिए वी आर मतलब आई विल डेफिनेटली वेट फॉर दिस लेवल टू बी टेकन आउट, मतलब 24,380 के आसपास जहां पर ये गैप छुटी है। बट फॉर दोज ऑफ यू जिन लोगों को मतलब बहुत अर्ली कैप्चर करनी है, तो एटलीस्ट दे हैव टू वेट टिल दिस 24,800 नीड्स टू बी टेकन आउट। उसके पहले तो कुछ भी ना करे, तब तक ये बाय ऑन डिप्स ही है। यहाँ पर इनफैक्ट ऑन द एक्सपायरी डे मार्केट फर्स्ट केम दिस वे, but it never breached or closed below the previous day low, और and then immediately it went up. Yes, ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है कि मार्केट अगर ऐसे ब्रेक करके ऊपर जाती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत लोगों को ये हुआ था that it immediately came down and then you know यहाँ पर ये पूरा जोन में सिर्फ स्पाइक्स आ रहे थे ऑप्शन प्रीमियम्स में, कॉल्स में स्पेशली, एंड देन यहाँ पर ये बहुत ज्यादा स्पाइक्ड अप हुआ है। स्पेशली दिस इज फॉर दोस ऑफ देम जो लोग स्ट्रैंगल्स और स्ट्रैडल्स ज्यादातर ट्रेड करते हैं ऑन एन एक्सपायरी डे, फॉर देम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस काइंड ऑफ डेज। वी आर बाय नेचर डायरेक्शनल प्लेयर्स, सो वी डोंट गेट, मतलब हमको यूजुअली इसमें इन सब चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती नहीं है। बट येस एज आई सेड, हमें प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, बीन डायरेक्शनल हमने यहाँ पर कॉल्स शॉर्ट किए थे ये दिन पे, एंड मार्केट ओपन सिग्निफिकेंटली गैप अप उसके अगले दिन विच वॉज मंडे, तो यहाँ पर हमको प्रॉब्लम हुआ था। तो आई विल पोस्ट दिस लेवल्स ऑन माई एक्स प्रोफाइल, आप लोग देख सकते हो। आई ऑलमोस्ट पोस्ट एवरी सिंगल डे। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू फर्स्ट लेट मी फिनिश ऑफ सेंसेक्स, बिकॉज उसके भाई है निफ्टी और सेंसेक्स। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है। अब यहाँ पर ये 81,680 लुक्स लाइक एन गुड सपोर्ट टू मी। ऑफ कोर्स इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर आपको देखो तो ये 83,350 है, एंड देन बाकी के जोन्स है। आई हैव मार्क्ड दिस जोन्स, आई विल पोस्ट द सेम ऑन माई ट्विटर। बट इसमें एक ही चीज़ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे सेंसेक्स में ये जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था विच इज़ 82,330, मार्केट बिल्कुल उसके आसपास आके खड़ा हुआ है, जबकि निफ्टी में इट इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। So that gives a bit of confidence, but nonetheless, this is how it is in case of Sensex. So, I mean, I can clearly see that it is still on the resistance itself. It never closed above the resistance. So, that's not the case in Nifty. तो इसके लिए निफ्टी के चार्ट थोड़ी सी बेटर है as compared to Sensex. But for those of you जो लोग सेंसेक्स ट्रेड करते हैं, आई विल बी पोस्टिंग द सेंसेक्स चार्ट्स एज वेल। नाउ लेट्स क्विकली डाइव इनटू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आई एम स्टार्टिंग विद वीकली, बिकॉज मंथली की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मंथ होने के लिए काफी टाइम बाकी है। यहाँ पर हमने ये पर्टिकुलर जोन्स को हमने रेजिस्टेंस होते हुए देखा था, उसके बाद एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखा था हमने बैंक निफ्टी में। तो इफ यू सी इट इज मोर ऑफ अ रीटेस्ट हियर अगेन इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, द सेम थिंग हैपेंड जस्ट लाइक निफ्टी। डे लो पे क्लोज होके मंडे को मेगा गैप अप ओपन हुआ था, एंड उसके बाद इफ यू कैन सी ये अगर आपको ये देखते हैं तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम जो थियोरी एक्सप्लेन करते हैं वो उसमें यहाँ पर ही अगर ब्रेकआउट होता है तो इट इज यूजुअली द फर्स्ट पुल बैक एक्ट्स एज आई मीन दिस फर्स्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द सपोर्ट एक्ट्स एज अ पुल बैक। तो उसने लिटरली वही किया है। नाउ लेट्स सी whether it closes above this particular the previous ATH or no, because अभी तक का ये हमारे लिए बेस्ट क्लोजिंग है बैंक निफ्टी में ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे हमने ये इतने हाई पे कभी क्लोज नहीं किया है 55,354। इवन इफ यू सी हियर, इवन इफ यू सी दिस पर्टिकुलर कैंडल, यहाँ पर भी क्लोजिंग बेसिस पे 115 था, तो उस हिसाब से द बेस्ट एवर क्लोजिंग ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। नाउ लेट्स क्विकली गो ऑन द डेली। ऑन द डेली आई कैन क्लियरली सी दैट इट इज ट्राइंग टू मेक सम सॉर्ट ऑफ अ पोल एंड फ्लैग kind of a pattern. I am still waiting for a breakout. I don't trade this kind of small मतलब ये थोड़ा सा ही ऊपर जाता है वैसे वाला breakouts I don't like. I wait for the whole candle to form. But यहाँ पर definitely ये अच्छे दिख रहे हैं, and इसके points भी काफी ज्यादा है. I mean the range of the points are also quite higher. It works out to be 6,941. So roughly after the breakout, the number should be somewhere around 62,500 के आसपास. Let the breakout happen, then we definitely will be discussing more
more on this, but as I said कि ये अभी के लिए अच्छा दिख रहा है. Now let's see where Bank Nifty goes. Now remember मैंने ये कोई टारगेट्स दिए नहीं है because अब तक कुछ हुआ ही नहीं है बैंक निफ्टी में ना. मेरे हिसाब से तो ब्रेकआउट क्लियर वाली आई नहीं है. तो इन केस ऑफ बैंक निफ्टी इफ वी सी, यहाँ पर अगर आप डेली में देखोगे तो ये अभी भी एक रेंज में, इट्स स्टिल इन द रेंज. सो आई जस्ट लाइक टू मार्क दिस आउट. ये पर्टिकुलर रेंज अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल में फंसा हुआ है. तो द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल इज ऑन द लोअर साइड इट इज 54,440 एंड ऑन द अपसाइड समवेयर अराउंड 55,500. सो दिस इज द रेक्टेंगल आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेक्टेंगल में मार्केट फंसी हुई है इन केस ऑफ बैंक निफ्टी. सो द मोमेंट वी ब्रेक दिस रेक्टेंगल ऑन द अपर साइड, दैट इज व्हेन वन कैन अगेन गो लॉन्ग. बट यहाँ पर एक स्मॉल सी रेजिस्टेंस है ये पर्टिकुलर जोन. मतलब आई वुड सजेस्ट कि ये 55,600 को भी ब्रेक करने दो. ओनली देन यू मतलब अगर ब्रेकआउट पे जिन लोगों को लॉन्ग जाना पसंद है. अदरवाइज बेसिकली पुल बैक्स के लिए देखना कि कोई अच्छे पुल बैक्स आते हैं दिस लेवल. So then also you can look for adding, provided there is a confirmation after the pullback. Now remember whatever I'm saying so far, I'm not a SEBI registered analyst, so do understand मतलब आपके हिसाब से कि आपको क्या करना चाहिए मार्केट. एंड also do consult your financial advisors if need be. और उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा एंड उसके बाद ही आप मार्केट को ट्रेड कीजिएगा. वॉट एवर आई एम डूइंग इट इज़ प्योरली फ्रॉम द एजुकेशनल पर्पस ओनली. तो यहाँ पर हमने बहुत सारे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस भी मार्क किए हुए हैं. यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ अ छोटा सा पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है ऑन दिस पर्टिकुलर 15 मिनट टाइम फ्रेम. ऑल्दो एज आई सेड वी कैन ईदर वेट फॉर दिस लेवल, बट एज ए मतलब जैसे मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये लेवल को ब्रेक होना देना बेटर होगा, बेटर वर्थ वाइल होगा. बिकॉज ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर से तो आपने ब्रेकआउट किया एंड देन मार्केट यहाँ पर जाके अटक रही एंड देन वापस नीचे आए. तो दैट्स इट फॉर बैंक निफ्टी. नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीटीसी पे जाएंगे एंड बीटीसी को अंडरस्टैंड करते हैं पहले. तो बीटीसी में तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे एक चीज़ ये बताना है कि बीटीसी में देखिएगा for the past 5 weeks it has gone up significantly and single side roughly मोटा मोटी 40%. हाँ 40% अप मूव ऑन सिंगल साइड दिया है पिछले 5 हफ्तों में. और ये दिस इज द फर्स्ट एवर वीक जहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है. तो हमने जैसे हमने निफ्टी में देखा फ्राइडे को इतना शार्प अप मूव के बाद, सॉरी थर्सडे को हमने इतना शार्प अप मूव के बाद हमने देखा कि फ्राइडे वाज अ पॉज कैंडल. ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट काइंड ऑफ अ पॉज कैंडल. सो इट नीड्स टू कंसोलिडेट बिफोर इट डिटरमाइंस कि किस तरफ निकलना है, वेदर ऑन द अपसाइड और ये कंसोलिडेट करके फिर से नीचे आने के लिए रेडी है. तो दैट वी विल सी कि कैसे हाउ थिंग्स पैन आउट फॉर बीटीसी. तो अभी हम डेली में चलते हैं. डेली में इट्स अगेन द सेम थिंग. देखिएगा ये इतने 4-5 दिन के बाद इतना शार्प अप मूव, इनफैक्ट आई वुड से 1 2 3 4 5 6 डेज का शार्प अप मूव. आई एम कंसिडरिंग दिस ऑल्सो अन अप मूव में बिकॉज इसने कहीं पर भी कोई स्विंग नहीं तोड़ा. इनफैक्ट इट वाज अ पॉज कैंडल एंड अप मूव किया. उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट डिडंट गो एनीवेयर. ये बड़ी सी एक रेंज कैंडल जहाँ पर आप देखोगे मैंने उसका लो और हाई मार्क किया हुआ है और ये बिल्कुल भी उसके अंदर सारे के सारे इनसाइड बार. नाउ जस्ट गाइज रिमेंबर वन थिंग, इसको ट्रेड करना, इसको डेफिनेटली ट्रेड करने के लिए बनता है. तो what I'll be doing if this high gets taken out or this low is going to get taken out, whenever that happens, that is when I'll मतलब work on this particular. अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है 675, that is when I would like to short the calls. जब ये ऊपर चलता है तब I would like to short the puts. तो आई एम ऑल्सो वेटिंग. तो आप लोग अलर्ट्स लगा के काम कर सकते हो. एंड जो लोग नहीं ट्रेड करते हैं बीटीसी, ग्रेट, करने की भी ज़रूरत नहीं है. यू हैव इंडियन मार्केट्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. So I'm not saying that you have to basically trade all the markets. I would rather say कि आप एक जगह पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिएगा, हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स वहाँ पर बिल्ड कीजिएगा. मैं आई एम डिस्कसिंग BTC because every time we get queries on BTC. So that's the reason I'm discussing BTC. If you're not doing it, nothing to worry, you're not missing out on anything else as it is. इसके जो regulations है, इंडियन regulations थोड़े से डिफरेंट है. एंड आई बिलीव ओनली मतलब फ्यू broker houses would be reliable if you are trading in BTC. So don't get into this headache. Just मैं पहले से भी मतलब मैं पहले से BTC इसीलिए ट्रैक करती थी बिकॉज आई जस्ट यूज टू लाइक द चार्ट पैटर्न्स. तो उसकी वजह से आई यूज टू ट्रैक दिस. बट अदरवाइज मतलब जस्ट फॉर ट्रैकिंग पर्पज यू कैन सी कि यहाँ पर एक बेरिश पोल एंड फ्लैग है, उसका ब्रेकडाउन के बाद इट वर्क्स दिस वे. सो फॉर दैट पर्पज यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर चार्ट्स. बट
फॉर दोस ऑफ यू जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली लुक इनटू दिस, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। आप आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके प्राइस एक्शंस के और आपके इंडिकेटर बेस्ड जो भी स्टडीज है उसके हिसाब से जाइएगा। गोल्ड आई डोंट डिस्कस बिकॉज हमें डिस्कस करना अलाउड ही नहीं है। बट यहाँ पर मैंने क्योंकि ये चार्ट पोस्ट किया था ऑन ट्विटर, तो आई एम नॉट गिविंग एनी टारगेट्स और एनीथिंग, बट एवरीवन नोस कि एम पैटर्न का मतलब क्या होता है, एंड एम का ब्रेकडाउन अब तक आया नहीं है बिकॉज यहाँ पर ये गैप डाउन से खुला था एंड इट अगेन वेंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर नेकलाइन के अंदर, तो ये रेंज के अंदर जा चुका है। तो वी आर स्टिल वेटिंग, बट द पैटर्न लुक्स वेरी राइट। देखिएगा यहाँ पर नीचे आने के बाद ये मार्केट मतलब जो गोल्ड है ये यहीं पर नीचे की तरफ ही कंसोलिडेट हो रहा है, विच इज़ रियली गुड। मतलब ये नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, वी जस्ट हैव टू ब्रेक दिस लो। बट येस, ये 15 मिनट में अगर 15 मिनट में आपको आप देखोगे तो यहाँ पर हमने जिस दिन ये बेरिश पोल एंड पेन फॉर्मेशन हुई थी ऑन द गोल्ड, तो वहाँ पर मैंने डेफिनेटली अपडेट की थी कि यहाँ पर हम लोग डाउन साइड में जा सकते हैं। एंड मार्केट वहाँ तक आया भी था, एटलीस्ट 91,000 तक आया था। उसके बाद वहाँ से डब्ल्यू बना के आप देख सकते हो वापस पुल बैक लेके अब बिल्कुल भी टाइम पास कर रहा है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप देख सकते हो ये पूरे लोअर हाइस की सीरीज बना रहा है अब, तो दैट इज वन मोर इंडिकेशन दैट टेल्स अस कि थोड़ा सा रुझान इसके नीचे की तरफ हो सकता है। अग्रेसिवली ऊपर जाने के लिए एटलीस्ट इसको ये लेवल तो ब्रेक करना पड़ेगा ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। ऑल्दो आई वुड नॉट से वेरी वेरी अग्रेसिव, बट एटलीस्ट ये लेवल तो ब्रेक करना पड़ेगा इवन टू थिंक कि क्या करना है। बट आई एम नॉट वेरी मच बुलिश राइट नाउ ऑन गोल्ड, बट एज आई सेड कि anything can surprise, so you also work with your studies. You also take help of your financial advisor before taking any trades, and just don't rely on any content creator या हम जैसे traders जो लोग हम YouTube में हमारे views डालते हैं। If it helps from the educational purpose, that's great. Take it from an educational purpose. This doesn't involve that, you know, I have to share my trades or anything of that sort. I'm just sharing what I have learned and what is my view on this particular chart. That's about it. अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। एंड मैंने just before concluding, one second. So just before concluding, I would like to check few of the comments of our subscribers. तो यहाँ पर thank you. The analysis has been spot on. Please cover gold. I have already covered gold. Government bonds पे कुछ लाइट डाले because it's fixed income and considered cash component. Yes, इसको cash component करके ही consider करते हैं। तो it's basically government bonds available है market में। आप जैसे स्टॉक्स बाय करते हो वैसे ही आप आपके ब्रोकर अकाउंट से बाय कर सकते हो, एंड यू कैन प्लेज इट एंड देन उस पे आपको आई गेस 10% हेयर कट ही होता है, नॉट मोर देन दैट। एंड उसको कैश कंपोनेंट के हिसाब से कंसिडर करते हैं बिकॉज दैट इज द सेफेस्ट पेपर। वीकली बेरिश एनगल्फिंग बाय ओनली अबाउट दैट, येस एग्जैक्टली, एंड मार्केट ओपन एग्जैक्टली अबाउट दैट ओनली ऑन मंडे। Don't repeat about SEBI registration. I do agree, but I need to safeguard my things also. I have already covered the gold analysis. How to deploy capital throughout the weekly expiry, percentage of capital deployed in each trade throughout the week. That actually depends. See, there are people who would deploy like maybe the start of the जब भी हमारी जैसे फ्राइडे को होती है स्टार्ट हमारी न्यू वीक, राइट? बिकॉज निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडेज को होती है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ निफ्टी बिकॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वेर द ओजी एक्सपायरीज। जो लोग बहुत पहले से ट्रेड करें उनको पता होगा थर्सडेज को सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी होती थी। बाद में एक दौर आ गया जब रोज एक्सपायरी होती है, और अब ऐसे दौर है जहाँ पर हमारे पास सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी है वीकलीज में। तो सेंसेक्स तो हाल ही में आई है। तो निफ्टी के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो फ्राइडे से वीक स्टार्ट होती है। तो वी यूज टू डू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट जहाँ पर आप फ्राइडे को समवेयर अराउंड 20-30% आप डालोगे, डिप्लॉय करोगे, फिर देन उस पर फिर आप ऐड करोगे एज एन मतलब अनदर 10%, अनदर 20%, डिपेंड्स, और जैसे जैसे आपके सेटअप्स एक्टिवेट करते हैं टू एन एक्सटेंट वेयर बाई ट्यूजडे you are almost 80% or 75 to 80%, and by Wednesday you are deploying the entire 100%. That's how we used to work earlier, but now we have changed. अभी नहीं मतलब उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद we have realized that we worked a lot on the setups. तो हमने ये realize किया कि whenever there are setups one can go fully in, तो फिर उसमें वो परसेंटेज वगैरह करने की जरूरत ही नहीं। वेन एवर द योर सेटअप्स गेट एक्टिवेटेड यू कैन बेसिकली डिप्लॉय द एंटायर कैपिटल बिकॉज वाई इट इज रिक्वायर्ड, आई टेल यू। सी,
लेट्स अज्यूम कि एक बहुत ही अच्छा A1 सेटअप है, बट जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग दिस परसेंटेज ऑफ कैपिटल डिप्लॉयमेंट मेथड, विच इज नॉट रॉन्ग, आई एम सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग, बिकॉज वहां पर क्या होता है, मान लीजिए आपका बहुत ही अच्छा सेटअप A1 सेटअप एक्टिवेट होता है, एंड यू जस्ट डिप्लॉय वॉट 10% एंड 20% बिकॉज आपने वो डिसाइड किया था, सो यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी गुड मनी फॉर द एंटायर कैपिटल. बट जस्ट इमेजिन दैट अगर आपने वो आपके A1 सेटअप वर्कआउट होती आती है, ट्रिगर होती है, then you're deploying the entire capital, obviously the return on the capital will be much higher, much higher. Obviously there is a flip side, आई डू अग्री, वो भी समझना पड़ेगा. तो दैट इज व्हेन, अगर आपको रिस्क पर्सपेक्टिव से सोचना है तो फिर आप ये कर सकते हो, बट आई वुड रादर से कि यू वर्क ऑन योर सेटअप्स, बिकॉज आपको पता चलेगा जिस दिन वो सेटअप आ ही नहीं रही है, दैट इज व्हेन यू कैन गो विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल डिप्लॉयड, या तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो. तो दिस इज व्हाट एटलीस्ट मी एंड आदित्य, हम तो यही फॉलो करते हैं कि वेन एवर देर आर सेटअप्स, आपको पूरा कैपिटल डिप्लॉय करके लेकर जाना है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है. एंड वेन एवर देर आर डेज लाइक सेटअप्स क्लियर नहीं है, या तो फिर मोस्टली जहाँ पर इवेंट्स बहुत ही, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री प्लान इवेंट्स, समथिंग दैट हैपन्स आउट ऑफ द ब्लू, वी कांट प्लान देम. तो उस टाइम पे वी वुड लाइक टू अवॉइड द पोजिशंस, स्पेशली व्हेन द सेटअप्स आर नॉट द वे वी वांट इट. तो उस टाइम पे वहां पर भी कंफ्यूजन है, प्लस यहाँ पर देर आर सम अनसर्टन न्यूज होगा, या फिर मतलब अनसर्टन इवेंट्स आने वाले हैं, दैट इज व्हेन वी अवॉइड. अदरवाइज टू टेल यू फ्रेंकली, वी बेसिकली डिप्लॉय 100% of our capital or on throughout the week, because we have some or the other setups getting activated. Just to extend my point, just remember you have to create as many setups as possible, because ऐसा नहीं होना चाहिए आप एक ही सेटअप बना के बैठो, फिर वो कब आएगी और कब आप लेकर जाओगे. तो if you have several setups, then you know there will be days then where you know your 3-4 setups will activate on the same day, and those setups would be, ऐसा नहीं होगा कि कभी आपको बेरिश और बुलिश दोनों आपको दे देंगे. आपके बेरिश के अगर ट्रिगर हो रहे तो साथ, दिस इज आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डायरेक्शनल ट्रेडर. तो आप देखोगे ज्यादातर आपकी जो भी बेरिश वाली सेटअप्स है वो एक साथ एक्टिवेट होती है, और जब भी बुलिश होती है मार्केट, आपके बुलिश वाले ट्रेड्स एक साथ एक्टिवेट हो जाती है. दैट इज हाउ यू वर्क आउट दोज थिंग्स. आई एम मोर ऑफ अ दिस थिंग कि यू वर्क ऑन योर सेटअप्स, सो देन यू विल नेवर हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ परसेंटेज कैपिटल डिप्लॉयड. Thanks for sharing your analysis. Please plan for a workshop. Waiting for from a long time. Or even we haven't conducted any workshop since I guess November 2024 would be the last. उसके बाद हमने कुछ किया ही नहीं है workshop. Not sharing. I have shared the analysis for Sensex this time. I don't know anything about XNES, so please educate on why you sell naked options. इसके लिए अलग से एक वीडियो ही बनाना पड़ेगा. It's a long topic, and as I said in the last video itself, it's a very controversial topic. Thanks, ma'am, for the analysis. And ma'am, how can you take trade by seeing days first 2 or 3 minute 15 minute कैंडल्स? ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक पहले फर्स्ट 1 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट या फर्स्ट 2 15 मिनट के कैंडल्स. ये तो फर्स्ट 2 15 मिनट के कैंडल का जो लॉजिक है वो मेगा गैप अप्स पे बहुत ज्यादा काम आता है. ओके, सो व्हाट इज दैट 2 15 मिनट कैंडल? आई विल टेल यू. ये मेगा गैप अप वाला दिन था, राइट? यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क करना है. जिस भी तरफ वो लेवल ब्रेक होता है उसी तरफ हमको ट्रेड करना है. इट ब्रोक ऑन द अपसाइड, दैट सिंपली मींस वी हैव टू ट्रेड ऑन द हायर साइड, दैट्स ऑल. मतलब आपको सिर्फ सिंस आई एम एन ऑप्शन सेलर, तो मैं सिर्फ पुट सेल करूंगी. फॉर दोस ऑफ यू हु आर ऑप्शन बायर, दे विल डेफिनेटली गो एंड बाय द कॉल ऑप्शंस. तो ये लॉजिक है फॉर द फर्स्ट 2 15 मिनट. ऑन अ नॉर्मल डे आई वुड, इफ देर इज नो क्लैरिटी, देन आई वुड लाइक टू वेट इट आउट जब तक मेरे को क्लियर कट सेटअप नहीं आती है. सो देर इज नो कॉम्प्रोमाइज टिल द टाइम आई डोंट गेट द काइंड ऑफ सेटअप आई गेट. तब तक वी वोंट बी इन अ रश, यू नो, कि ले लो अभी 2 15 मिनट हो गए, 3 15 मिनट हो गए, वैसे नहीं करते. इज इट फाइन टू डू ऑप्शन बाइंग और इट मे कॉज मोर लॉसेस देन प्रॉफिट्स? व्हाट डज योर एक्सपीरियंस से? डू यू नो प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर्स इन योर सर्कल? So again, this is a very controversial topic. I don't understand why people put me in such kind of a position wherein you know I have to reply to such kind of a query, because क्या होता है ना, बहुत जिनकी भी ओपिनियन जो लोग करते हैं ऑप्शन बाइंग, उन लोग बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड होंगे कि ऑप्शन बाइंग की तरफ. आई एम अ हार्डकोर ऑप्शन सेलिंग, एंड टू टेल यू फ्रैंकली, आई हैव नेवर मेड एनी मनी बाय ऑप्शन बाइंग. मतलब मैंने बहुत कभी, मतलब कैपिटल तो छोड़ो, मैंने कभी इतना कोई बड़े क्वांटिटी में कभी किया भी नहीं है, और बहुत पहले क्या होगा मैंने ड्यूरिंग माई लर्निंग डेज. बट उसके बाद मैंने कभी ऑप्शन बाइंग की तरफ वर्क देखा भी नहीं है. द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो द टारगेट्स हियर. आई डोंट नो वेयर टू एग्जिट. I actually don't believe much in option buying, and I always think it is understand from the perspective of why a casino
owner will make more money rather than the people who come and play over there every single day. Understand this from the perspective of why insurance companies make more money, because they keep on getting those premium month after month, year after year. So understand from that perspective. So iske liye the game is always option selling. And seriously, I don't and you have asked me, do you know any profitable option buyers in your circle? The answer is no. I don't know much option buyers, and even if they are profitable, they are definitely not in my circle, so I don't know. Option buying में एक में see, now this will again create some sort of a kind of a debate, I would say. So यहाँ पर मेरे को पता है, जैसे थियोरी में ये कहते हैं कि option seller has got unlimited losses, but option buyer will always have limited losses to the extent of the premium he has paid to buy that particular option. ये है टेक्निकल डेफिनेशन कि द क्लासिक ट्रैप इज दिस पर्टिकुलर थियरी, ये पढ़ लीजिएगा आप. ऑप्शन बायर हैज पोटेंशियल ऑफ अनलिमिटेड प्रॉफिट विद अनलिमिटेड रिस्क. बिकॉज उसका रिस्क क्यों लिमिटेड है? बिकॉज हिज रिस्क इज ओनली फॉर द ऑप्शन दैट ही हैज पेड. बट फॉर एन ऑप्शन सेलर द प्रॉफिट्स आर लिमिटेड बट द लॉसेस आर अनलिमिटेड. आई स्टिल फील कि ये ना बहुत ही लेमन काइंड ऑफ डेफिनेशन है. यू हैव टू, देर इज समथिंग कॉल्ड एज, एवरीवन शुड नो समथिंग कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. इसके बारे में पढ़ना व्हाट इट इज. ठीक है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. आई एम श्योर आप लोग सबको मैथ के क्लास में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, तो ये टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा. देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी किस तरफ है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट. एंड आई ऑलवेज, मतलब जितना मैंने देखा है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग is बहुत कम, and probability of winning in option selling is much higher. That's the reason I do only option selling. So मेरे मतलब so to answer your question, Happy ji, I have I don't know option buying how it works, and matlab on a consistent basis and on a larger capital how it works. I'm talking it is from a consistent and a larger capital basis. I'm not talking from the perspective of 5-10 lakh की capital से. ठीक है, I'm talking from the perspective of crores of rupees. Crores of rupees you can mobilize in option selling, and you can make money consistently month after month. Option buying में ये सब करना, for me I still have a big question mark. So I don't know whether it works or not, but I have never done that, and I don't plan to, and I don't intend to go into that option buying. So that's about it. GSEC पे डिटेल वीडियो, यस GSEC पे और भी किसी ने पूछा था, तो ठीक है, GSEC पे एक यहाँ पर हमें टॉपिक मिला है, एंड उसके अलावा वी हैव गॉट दिस टॉपिक ऑफ व्हाई डू यू सेल नेकेड ऑप्शंस. ठीक है, these two topics will definitely work for the learning videos. So thank you very much for your time. See you soon. Bye bye. Take care and have a great week ahead.